हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। शैल क्रमक में निम्न में से कौन झाड़ी अवस्था के उदाहरण है? पहला विकल्प दिया है कैपेरस, फिर दिया है हेटियोगोगेन, इसको हेटेरोगोगेन कहते हैं, चीटियां और एल्यूसीना। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमें बताना है शैल क्रमक जो होता है यानी कि शैल पर होने वाला अनुक्रमण, जिसमें क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे परिवर्तन होता है। लाइकेन से लेकर वन के निर्माण तक की प्रक्रिया, इसे कहते हैं अनुक्रमण। और जब ये एक शेल पर होता है तो इसे शेल क्रमक कहते हैं। इसमें झाड़ी अवस्था का उदाहरण हमें बताना है। देखिए, एक अनुक्रमण में कैसे हम यानी शेल क्रमक में कैसे झाड़ी अवस्था तक पहुंचेंगे। सबसे पहली अवस्था होती है यहाँ पे क्रस्टोज लाइकेन की। क्रस्टोज लाइकेन, धीरे धीरे ये अवस्था फोलियोज अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। फोलियोज अवस्था धीरे धीरे मॉस का निर्माण करती है। इसको मॉस अवस्था कहते हैं, इसको कहते हैं मॉस अवस्था। धीरे धीरे परिवर्तन होकर मॉस अवस्था से शाक अवस्था का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शाक अवस्था का। शाक अवस्था धीरे धीरे परिवर्तित होती है झाड़ी अवस्था में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, क्रस्टोज लाइकेन से क्या अवस्था आ गई हमारी? झाड़ी अवस्था। झाड़ी अवस्था के अंदर उदाहरण ले सकते हैं कैपेरिस या कैपेरेस भी इसको बोलते हैं। कैपेरेस का ये क्या है? हमारी झाड़ी अवस्था का एक उदाहरण होता है। पहले ही विकल्प में दिया है कैपेरेस, सही हो जाता है। हेटेरोगोगन, हेटेरोगोगन झाड़ी अवस्था नहीं है। चीटियां यहाँ लिख लेते हैं कोष्ठक में, ये है चीटियां। चीटियां जो है एक प्रकार का जंतु है दोस्तों, पादप नहीं है। और एल्यूसीना भी झाड़ी नहीं होता। तो जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प ए कैपेरिस। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।